बाय द ईयर 2050 मार्स पर एक शहर होगा। ये सिर्फ साइंस फिक्शन या इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि ह्यूमैनिटी का सेकंड होम बन चुका होगा। अर्थ के प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर से बाहर ये हमारा पहला परमानेंट आउटपोस्ट होगा। एक ऐसी जगह जो फ्यूचर जनरेशंस को प्रूव करेगी कि ह्यूमन सिर्फ एक प्लेनेट तक लिमिटेड नहीं है। ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को सिक्योर करने की पहली स्टेप होगी, जहां से हम ऑफिशियली एक मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बन जाएंगे। इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए स्पेसएक्स पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन मार्स को कोलोनाइज करना सिर्फ बड़े रॉकेट्स को लॉन्च कर देने से पॉसिबल नहीं होगा। इस मिशन के लिए टेक्नोलॉजी, पेशेंस और सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। मार्स और मून के बीच का डिफरेंस ही इस चैलेंज को डिफाइन करता है। मून पर रहने वाले इंसान चाहे तो लगभग एक दिन के अंदर वापस आ सकते हैं, या फिर रिसोर्सेज भी रिलेटिवली आसानी से भेजे जा सकते हैं। मार्स के साथ ऐसा नहीं है। अर्थ से मार्स तक का सफर एक तरफ से ही लगभग 8 महीने का होता है, और फ्यूचर में चाहे न्यूक्लियर प्रोपल्सन आ भी जाए, तब भी ये जर्नी कई हफ्तों की रहेगी। इसका मतलब ये है कि मार्स पर रहने वाले लोग अर्थ पर डिपेंड नहीं रह सकते। मार्स के कॉलोनिस्ट को जो भी चाहिए होगा वो उन्हें मार्स से ही निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि मार्स ज्यादा कुछ ऑफर नहीं करता। वहाँ पे ना ही एयर है, ना ही लिक्विड वाटर सरफेस पे मिलता है, ना ही फर्टाइल सॉइल। लेकिन इसी लिमिटेशंस के अंदर एक नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप होगा। वाटर, ऑक्सीजन, फ्यूल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब कुछ मार्स के रिसोर्सेज से बनाए जाएंगे। गोल ये होगा, एक दिन अर्थ से आने वाले सप्लाई से कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे, और तब भी मार्स पर रहने वाली ह्यूमैनिटी सरवाइव कर रही होगी। इस लेवल के इंडिपेंडेंस के लिए मार्स पे कम से कम 10 लाख लोगों का परमानेंटली रहना जरूरी होगा, ताकि वहाँ एक स्टेबल और सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी बन सके। मार्स पर पहले ह्यूमंस नहीं बल्कि रोबोट्स जाएंगे, और वो पहले ही लैंड करेंगे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। जब ह्यूमंस मार्स पर पहुंचेंगे तो वो इन रोबोट्स के बनाए हुए सिस्टम्स पर डिपेंड करेंगे, और यहाँ पर ऑप्टिमस जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्टिमस एक फुल्ली ऑटोनोमस एआई पावर्ड रोबोट है, जो ऐसे काम कर सकता है जो नॉर्मली ह्यूमंस करते हैं। मार्स इतना इनहॉस्पिटेबल और डेंजरस है कि बिना प्रिपरेशन के ह्यूमंस को वहाँ भेजना हिस्ट्री का सबसे रिस्की माइग्रेशन होगा, सबसे रिस्की मिशन होगा। मार्स के सरफेस अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडे हैं और सहारा डेजर्ट से भी ज्यादा ड्राई। इसका एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि लिक्विड पानी वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान प्रेशर सूट के बिना मार्स के सरफेस पे खड़ा हो जाए तो वो वहीं फ्रीज हो जाएगा, बॉयल भी करेगा और सफोकेट भी। और अगर आप सूट पहने भी होंगे तो रेडिएशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मार्स के पास अर्थ जैसा प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक शील्ड नहीं है। इसीलिए स्पेसएक्स का प्लान है कि पहले मिशन में मार्स पर सिर्फ रोबोट्स ही भेजे जाएं, ह्यूमंस बाद में। इनिशियल फेज में मल्टीपल स्टारशिप लैंडर्स मार्स की तरफ भेजे जाएंगे, जिनका मेन गोल ये होगा कम से कम एक शिप सेफली लैंड कर जाए। स्पेसएक्स का अप्रोच ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड है। पहले फेलियर्स होते हैं, फिर वही फेलियर फ्यूचर सक्सेस का फाउंडेशन बनाते हैं। जैसे ही एक सक्सेसफुल लैंडिंग होती है, रोबोट्स मार्स के सरफेस पर काम शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उनके पास तुरंत ज्यादा काम करने के लिए कुछ होगा नहीं, उनको रिसोर्सेज चाहिए। मार्स कॉलोनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज वाटर होगा। आइस मार्स के सरफेस के नीचे मौजूद है, इसलिए माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। इस आइस को प्रोसेस करके पहले ड्रिंकेबल वाटर बनाया जाएगा, फिर उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी निकाला जाएगा। ऑक्सीजन फ्यूचर कॉलोनिस्ट के लिए ब्रीथिंग का काम आएगा, और हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के लिए यूज होगा। मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिससे कार्बन एक्सट्रैक्ट करके मीथेन फ्यूल बनाया जा सकता है। इसी तरह मार्स पर एक कंप्लीट फ्यूल प्रोडक्शन इकोसिस्टम डेवलप होगा। जैसे जैसे माइनिंग ऑपरेशंस आगे बढ़ेंगे, जो सॉइल और रॉक निकलेगा उससे रोड्स और लैंडिंग पैड्स बनाने में यूज किया जाएगा। लगभग 2 साल के अंदर मार्स पर एक बेसिक इंडस्ट्रियल बेस तैयार हो सकता है। इसी फेज के बाद पहली बार ह्यूमन मार्स पर लैंड करेगा, एक मैसिव स्टारशिप फ्लीट के साथ, जिसमें पावर सिस्टम, लाइफ सपोर्ट और हैबिटेट मॉड्यूल्स होंगे। अब रोबोट्स के साथ साथ ह्यूमंस भी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बन जाएंगे। ह्यूमंस के आने के बाद सबसे पहला चैलेंज पावर जनरेशन होगा। सोलर पैनल्स के साथ लार्ज बैटरी सिस्टम जैसे टेस्ला मेगा पैक का यूज किया जाएगा। उसके बाद परमानेंट हैबिटाट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। शुरू में स्टारशिप लैंडर्स शेल्टर का काम करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आइस डोम्स और इनफ्लेटेबल स्ट्रक्चर्स का यूज होगा। आइस रेडिएशन को ब्लॉक करता है और लाइट को पास करता है। फैक्ट्रीज और लैब्स के लिए मार्शियन रॉक से बने कंक्रीट का यूज होगा।
फूड मार्स कॉलोनी के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज होगा। मार्स की सॉइल टॉक्सिक है और प्लैनेट्स एक्चुअली ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए या तो सॉइल को प्रोसेस करना पड़ेगा या कंप्लीटली कंट्रोल्ड फार्मिंग सिस्टम डेवलप करना होगा। फर्टिलाइजर्स के लिए ह्यूमन वेस्ट का यूज होगा ताकि मार्स पर एक क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम बनाया जा सके। अगर पावर, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर और फूड, ये 5 चीजें मार्स पर सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती हैं तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अर्थ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये ह्यूमैनिटी का बैकअप सिविलाइजेशन होगा और वहीं से हम ऑफिशियली कह पाएंगे कि हम सिर्फ अर्थ के लोग नहीं हैं, हम एक मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बन चुके हैं। -5 minutes and counting. Expected propellant closeout on both vehicles. There's actually no issues going into today's launch attempt. 5, 4, 3,